हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं एक नया सा कंसेप्ट जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसको हम लोग बहुत बेसिक से समझेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको माइंड मैपिंग मिल जाएगा हर एक कंसेप्ट का, जिससे आप नोट्स बना सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेसिक से समझते हैं। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो एक चार्ज लो, ठीक है, जो कि आप पढ़ चुके हो कि जो प्लस क्यू चार्ज अगर आप लेते हो, इस प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की ओर निकलेगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किधर की ओर निकलेगा, वो बाहर की ओर निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका बाहर की ओर निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेगा। तो इस प्लस क्यू चार्ज से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर निकल रहा है। तो इस तरह से जो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में ये बाहर की ओर निकल रहा है, ये बाहर की ओर निकल रहा है, ये बाहर की ओर निकल रहा है। तो इस तरह से जो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की ओर निकल रहा है कि नहीं। अब क्या है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या है आपका बाहर की ओर निकल रहा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या है कि कंसेप्ट, कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकल रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक एरिया, एक प्लेट लेंगे कुछ एरिया ए का, ठीक है। सपोज दैट एक प्लेट लिया जिसका एरिया है 5 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो अगर इसका 5 मीटर स्क्वायर मतलब या 4 मीटर स्क्वायर जो भी ले लो, तो सपोज दैट कि ये क्या है, एक प्लेट लिया हमने 5 मीटर स्क्वायर का, एक प्लेट ले लिया, ठीक है। अब इस प्लेट को आप लोग क्या करो, बस यहाँ हमने पुट किया इस प्लेट को, और इस प्लेट में जो है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करा उसको देखो। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। ये कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है इस प्लेट से। अब प्लेट जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये अगर प्लेट है ब्लैक बोर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब बाहर की ओर ये निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और ये क्या है, प्लेट परपेंडिकुलर है। तो मान लो ये है आपका प्लेट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके ये परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से ये जो प्लेट है ये क्या है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। आई बात समझ में। तो इससे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला, और इस प्लेट का एरिया हमने ले लिया सपोज दैट 5 मीटर स्क्वायर। अब सेम इसी एरिया का एक और प्लेट ले लो, ठीक है, एक इसी एरिया का एक और प्लेट ले लो। अब इस प्लेट से क्या है, ये इसका भी क्या है, एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला, 1, 2, 3, 4। तो इस एरिया, सपोज दैट ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, तो प्लेट ए से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस किया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन सेम उसी एरिया का प्लेट बी है, उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला, 1, 2, 3, 4, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है इस प्लेट से, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। ये फाई सिंबल होता है जिससे आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हो। और जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या कहना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन एरिया। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस कर रहा है इस गिवन एरिया से, तो इनटू एरिया, यही हो गया क्या आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ
गिवन एरिया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है किसके, तो एरिया ए के। किसके परपेंडिकुलर है, इस एरिया जो प्लेट का एरिया है 5 मीटर स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन एरिया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई बात समझ में। तो इसलिए फ्लक्स का जो आपका इक्वेशन है वो क्या आता है, E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, आई बात समझ में, ठीक है। और बहुत सारे बुक में कभी कभी जो ये ए है वो एस से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, ds, स्मॉल ds, ठीक है। तो एरिया की जगह एस से रिप्रेजेंट होगा, स्मॉल एरिया ds लेते हैं। तो ये कभी कभी ds लिखा होगा किसी बुक में s लिखा होगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये a अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एरिया ले लिया है, a का वैल्यू, ठीक है। तो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यही होता है आपका इक्वेशन किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। अब आपको पता है कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है यूनिट, तो न्यूटन पर कूलम। और एरिया चूंकि यहाँ पे 5 मीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या होता है यूनिट, मीटर स्क्वायर। तो इसलिए फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो क्या हो जाता है यूनिट, तो फ्लक्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम। तो फ्लक्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई बात समझ में। तो ये हो गया फ्लक्स का यूनिट। और फ्लक्स का यूनिट तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये किसी भी डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड होता है इसमें, ओनली मैग्नीट्यूड होता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन एरिया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया का। इसलिए फ्लक्स का इक्वेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू ए। कभी कभी बुक में आपको ds या s मिलेगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। और फ्लक्स का जो वैल्यू होता है E इंटू ए होता है। E इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। इसलिए फ्लक्स का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है हम लोग, ठीक है। अब क्या है कि इस प्लेट को हम लोग रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसमें, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप इस प्लेट को रखोगे तो क्या होगा, जैसे कि अब कंडीशन लेते हैं हम लोग, क्या, इस प्लेट को हमने रखा कहां, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये हो गया आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रखा इस प्लेट को बिल्कुल ही परपेंडिकुलर, इस प्लेट को रखा गया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में E में, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है किसके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये है आपका प्लेट जिसका एरिया A या D जो भी ले लो, A ले लो फिलहाल के लिए, तो वो है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो एक बार इस प्लेट को हमने क्या किया, पूरा परपेंडिकुलर रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है किसके, एरिया के। फिर से इस प्लेट को क्या करेंगे, टिल्ट कर देंगे एक एंगल थीटा पे। तो फिर से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं, फिर से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं, फिर से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, एक एंगल थीटा पे अलाइन कर देते हैं। इस प्लेट को क्या करते हैं, एक एंगल थीटा पे अलाइन कर देते हैं। तो ये जो है ये हो जाएगा आपका क्या, थीटा एंगल आने पे ये दो कंपोनेंट में टूट जाएगा आपका, एक तो E cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका, ये थीटा है तो इसलिए इसके साथ E cos थीटा, और ये E sin थीटा, दो कंपोनेंट में ये टूट जाएगा, ठीक है। तो ये प्लेट हो गया आपका जिसका एरिया A है, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आई बात समझ में। अब एक तीसरा ले लेंगे कंडीशन, जिसमें कि इसी प्लेट को पैरेलल में रख देंगे। किस में रख देंगे, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के पैरेलल में रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल में रख देंगे। तो इस तरह से इसी प्लेट को फिर क्या करेंगे, इसी फील्ड को फिर इस तरह से प्लेट को रख देंगे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लेट को रख देंगे एक एरिया, इसी एरिया में जो कि जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल ही पैरेलल है, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेट से नहीं गुजर रहा है। तो इसी प्लेट को उठा के आपने क्या किया, 3 कंडीशन में डाल दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक बार यूनिफॉर्म, इसमें एक बार क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है, क्या है ये, बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है। तो एक ये फर्स्ट कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल ही क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके, तो एरिया के, है ना, परपेंडिकुलर एरिया के। तो यहां पे देखिए, यहां पे आपका जितना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारा क्रॉस कर जा रहा है, तो इसलिए इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। और ये एक्चुअल डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होना चाहिए, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसके, एरिया के। तो ये आपका एकदम एक्चुअल कंडीशन है। फिर क्या किए, इसी प्लेट को टिल्ट कर दिए एक एंगल थीटा पे। तो अब जो है व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कंपोनेंट में टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2 कंपोनेंट में टूट जाएगा। तो बेसिकली जो है वो क्या हो जाएगा, इस तरह से ये प्लेट है, इस तरह से ये आपका प्लेट है, और ये प्लेट जो है 2 कंपोनेंट में टूटेगा। एक तो ये थीटा इसके साथ है, तो ये ई कॉस थीटा, ठीक है, और ये जो है आपका क्या है, यहाँ से लोगे तो बेसिकली ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा थीटा एंगल, और ये हो गया आपका क्या, ई साइन थीटा। आई बात समझ में। तो ई कॉस थीटा ये एरिया है चूंकि, और एरिया के परपेंडिकुलर कौन है, ई कॉस थीटा जो है कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कॉस थीटा वो परपेंडिकुलर है इस एरिया का। तो इसलिए जो ये फ्लक्स का डेफिनेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसके डेफिनेशन के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू एरिया। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका ई कॉस थीटा, ये कंपोनेंट तो उसके इंक्लाइंड है, बिल्कुल कोइंसिडेंस है, मतलब पैरेलल है, तो 0 हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लेना, इसको लेना है। तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू ए। तो फाइनली जो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा जब एंगल थीटा पे इंक्लाइंड होगा तो वो हो जाएगा ई इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया कब, जब ये एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ पे इंक्लाइंड रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा फ्लक्स का डेफिनेशन, ई ए कॉस थीटा। आई बात समझ में। फिर इसी तरह से अब क्या है कि जब इस प्लेट को बिल्कुल ही पैरेलल कर देंगे, मतलब व्हेन एरिया ऑफ प्लेट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब इसमें क्या है, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है, ई इंटू ए, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ही नहीं कर रहा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 इंटू ए होगा कितना हो जाएगा, 0 हो गया। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0 हो जाएगा। तो जब एरिया जो है वो पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस एरिया से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन होता है ई इंटू ए, तो ई की जगह 0 पुट किया तो ये क्या हो गया, फाइनली 0 हो गया। तो ये आपका 3 आइडियल कंडीशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको क्या सब समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा एक एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर गुजर रहा है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, तो एक प्लस क्यू चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलता है। तो एक सेम एरिया का 2 प्लेट लिया, इस एरिया से आपका 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस किया, इससे आपका 4 ही किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, इस प्लेट बी के कंपैरिजन में। अब इसी प्लेट को क्या कर दिया हमने, डाल दिया 3 कंडीशन में, जिसमें एक पूरी तरह से परपेंडिकुलर है ये प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड के, फिर ये प्लेट एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड के, फिर ये पैरेलल हो गया प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो बेसिकली ये 3 कंडीशन का ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको समझना था। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस पार्टिकुलर कंसेप्ट से ही समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया। इसलिए फ्लक्स का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन एरिया, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एरिया के। सपोज दैट ये हैंड है तो ये परपेंडिकुलर जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये बिल्कुल इसको इधर से उधर करेगा परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, क्योंकि ये है इसका एक्चुअल डिफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो इसलिए फ्लक्स का जो डिफिनेशन होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा सारा, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ई इंटू ए हो जाएगा। जब एंगल थीटा पे इंक्लाइंड होगा तो उसके लिए ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। जब पैरेलल होगा तो वो फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और इसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका आपको माइंड मैपिंग मिल जाएगा, डेफिनेशन डेरिवेशन सारा अरेंज वे में, उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप उसको अपने नोट्स में लिख सकते हो, या फिर A4 साइज पेपर में लिख सकते हो, या फिर चार्ट पेपर में लिख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो ये आपका क्या है, एक ओवरऑल आइडिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।